आप कैसा महसूस करेंगे जब आप यदि किसी बाढ़ में फंस जाएंगे और वहां पर निकलने का कोई रास्ता ना मिले, सिर्फ एक शरण के लिए एक विश्राम गृह मिले या फिर एक मंदिर मिले जिसकी शरण आपने ले रखी है। कैसा महसूस करेंगे उस विपदा के समय? ठीक ऐसा ही महसूस कर रहे थे केदारनाथ में, उत्तराखंड में आई बाढ़ के समय वो श्रद्धालु। और कैसे सिर्फ उस समय अचानक आई एक भीमशिला ने उन सभी श्रद्धालुओं को बचा लिया और उस बाढ़ का रुख और वेग बदल डाला। आज उसी विस्मयकारी रहस्यमय तथ्य की हम बात करेंगे, उस घटना की हम बात करेंगे और उस रहस्य को जानने की इस रिपोर्ट में कोशिश करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। खबर 24 के इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। धाम की यात्रा का सनातन धर्म में बहुत महात्म्य है। ये वही 4 धाम है जिनकी महिमा आदि शंकराचार्य ने स्थापित की थी, किंतु उत्तराखंड के 4 धामों तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ की महत्ता ही सर्वाधिक अलग है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। केदारनाथ को हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जिन 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है, केदारनाथ उनमें सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर के पास ही मंदाकिनी नदी बहती है। गर्मियों में यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है, जिसे चतुर्भुजाकार आधार पर पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियों से बनाया गया है। इसमें गर्भगृह की ओर ले जाती सीढ़ियों पर पाली भाषा के शिलालेख देखने को मिलते हैं। यह मंदिर गर्मियों के दौरान करीब 6 महीने के लिए ही खुला रहता है। सर्दियों में इसे बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिससे यह बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। मान्यता है कि देश भर में अद्वैत वेदांत के प्रति जागरूकता फैलाने वाले हिंदुओं के प्रसिद्ध संत आदि शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना के उपरांत 32 वर्ष की उम्र में इसी स्थान पर समाधि ले ली थी। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को 4 धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं में धार्मिक तीर्थ यात्रा के रूप में इसकी बहुत मान्यता है। हिमालय की पश्चिम दिशा में उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री 4 धाम का पहला पड़ाव है। 4 धाम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री और फिर बद्रीनाथ और फिर केदारनाथ जाते हैं। वर्ष 2013 में आई भयानक आपदा ने शिव के इस धाम में महाविनाश लीला की थी, किंतु श्रद्धालुओं की आस्था और भी बलवती हो गई। इस आस्था को पहले से अधिक बढ़ाने में योगदान दिया उस दिव्य भीमशिला ने, जिस कारण त्रासदी को जन्म देने वाली आपदा की दिशा तथा वेग काफी मंद पड़ गए। आज हम उसी भीमशिला की बात करेंगे, उस रहस्य को जानेंगे। आश्चर्य की एक शिलाखंड कैसे महापदा के रुख को बदलने के लिए श्री केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आ खड़ा होता है। इससे भी अधिक विस्मयकारी तथ्य ये कि उस शिला का आकार मंदिर की चौड़ाई के बिल्कुल बराबर है, जिससे मंदिर किसी विशेष क्षति का शिकार हुए बिना अपनी जगह मजबूती से अवस्थित है। इस शिला को वर्ष 2013 की आपदा के पश्चात भीमशिला के रूप में ही मान्यता मिल गई। इस पर एक कथा भी प्रचलित हो गई है कि स्वयं भगवान शिव के परम भक्त और धर्मराज युधिष्ठिर के भ्राता भीम ने अपने आराध्य के मंदिर को किसी प्रकार की हानि न होने देने के लिए ये शिला यहाँ स्थापित कर दी। श्री केदारनाथ धाम पहुंचे सभी श्रद्धालु इस दिव्य शिला का भी दर्शन करते हैं। मंदिर के अर्चक और समिति के सदस्य इस बात से पूरी तरह सहमत है कि अगर ये शिला नहीं आई होती तो मंदिर को बर्बादी से बचा पाना नामुमकिन था। स्वयं आर्कियोलॉजिकल विभाग भी इसके पीछे किसी चमत्कार से इनकार नहीं करता। आखिर इस दिव्य शिला का आपदा के दौरान कैसे प्राकट्य हुआ, इसे अभी भी जाना नहीं जा सका है। हाँ, आस्थावान ये जरूर मानते हैं कि स्वयं भगवान शिव की प्रेरणा से ये शिला वहां स्थापित हुई ताकि मंदिर की महिमा पूर्ववत संरक्षित रहे। यहाँ के यात्रियों का कहना था कि 16 जून की शाम को उन्होंने अचानक 2013 में मंदिर के पीछे ऊपर वाले पहाड़ी भाग से पानी का तेज बहाव आते हुए देखा। इसके बाद तीर्थयात्रियों ने मंदिर में शरण लेना सही समझा। अब आप जानते हैं कि ये शिला मंदिर में आई कैसे। पानी ने, चट्टान और मिट्टी का सैलाब ने केदार घाटी को उजाड़ कर रख दिया था।
पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह गिरने लगी थी। सैलाब के सामने सब कोई नहीं टिक पाया। ऐसे में मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ के लोग और साधुओं की माने तो मंदिर को किसी चमत्कार ने ही बचाया था। कहते हैं कि पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वे चट्टान मंदिर के पीछे करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने इतनी बड़ी चट्टान को रोक दिया हो। शिला आखिर कहां से आई, ये भी बड़ा प्रश्न है। चट्टान की मदद से बाढ़ का तेज पानी दो भागों एम बन गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। बीच में मंदिर था। उस दौरान मंदिर 300 से 500 लोगों ने मंदिर में शरण ली हुई थी। वहां के लोगों के अनुसार चट्टान को जब उन्होंने मंदिर की ओर देखा था तो उनकी रूह कांप गई। लोगों ने वहां भोले बाबा या केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया, लेकिन बाबा के चमत्कार से उस चट्टान की मदद से मंदिर भी बच गया और अंदर बैठे लोगों की भी जान बच गई। इस घटना को 11 साल हो चुके हैं, लेकिन ये शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास मौजूद है। आज इस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। लोग इस शिला की पूजा करते हैं। इसी शिला ने बाढ़ में केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। आज भी लोगों, साधुओं और हर किसी के लिए यह सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर मंदिर की चौड़ाई वाली शिला आई कहां से और कैसे ये अचानक मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर ही आकर रुक गई। यह भी बड़ा प्रश्न है जो आज भी विस्मय है। लोगों का कहना है कि क्या ये चमत्कार भोलेनाथ जी का है या गुरु शंकराचार्य का, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे स्थित है, या केवल एक संजोग है। भीमशिला नाम क्यों रखा गया ये भी आपको बता दें। कई लोगों का मानना है कि सबसे पहले इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। यही भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया था। कुछ का कहना है कि इस बड़े से पत्थर को देखकर यही लगा जैसे भीम ने अपनी गदा को गाड़ कर महादेव के मंदिर को बचा लिया। यही वजह है कि लोग इसे भीमशिला कहते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर आएंगे आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए खबर 24 न्यूज चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव भी हमसे जुड़ सकते हैं। लाइव लगातार रोजाना की खबरें देख सकते हैं और साथ ही ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।